पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। जिस दिन जन स्वराज पार्टी का गठन हुआ है उस दिन करीब 1 करोड़ से ज्यादा संस्थापक सदस्य जन स्वराज से जुड़े। उसके बाद जन स्वराज परिवार की जो गति है, उसमें लोगों के जुड़ने की जो प्रक्रिया है वो बढ़ती ही जा रही है। वो आपको भी दिखता होगा। एक व्यक्ति मान रहा है कि बिहार में दशकों के बाद पिछले 25-30 वर्ष में शायद पहली बार बिल्कुल त्रिकोणीय मुकाबला होने जा रहा है, जहां एक ओर राजद गठबंधन है, एक ओर नीतीश कुमार भाजपा का गठबंधन है और एक ओर जन स्वराज का। जन स्वराज आएगी तो जनता की राज आएगी। जनता का राज आएगा तब जन स्वराज आएगा। उल्टा है। उल्टा। अगर लोगों को लालू नीतीश मोदी से छुटकारा चाहिए तो लोगों को अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के शिक्षा रोजगार के लिए वोट देना है। और जब वो बात बनेगी तो जनता का राज बनेगा। जनता का राज बनेगा तो जनता का राज का मतलब क्या होता है? जन स्वराज। प्रश्न होते हैं, देख लीजिए, कोई ऐसा देश में नेता दल नहीं है जो ये कह सकता हो कि भाई जिसको वोट देना है दो। हम लोग ये नहीं कहते हैं कि जन स्वराज को वोट दो। हम लोग कह रहे हैं जिसको वोट देना है दो, लेकिन अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दो। अगर जन स्वराज से कोई गलत व्यक्ति टिकट पा जाए तो मैं हाथ जोड़कर आपको अपील कर रहा हूं, उसको चुनाव मत जिताइएगा, उसको वोट मत दीजिएगा। अगर हम लोग जो कैंडिडेट देंगे, अगर उससे बेहतर किसी दूसरे दल का चरित्र के हिसाब से, प्रयास के हिसाब से, अगर ईमानदारी के हिसाब से उससे बेहतर कोई आदमी दिखे, उस दल को वोट दीजिए। जन स्वराज का जीतना जरूरी नहीं है, बिहार का जीतना जरूरी है। कोई दल 243 सीट नहीं जीतेगा, कोई नहीं जीत सकता है, लेकिन ये सुनिश्चित करना है कि 243 अच्छे लोग जीते। तो ये जैसे गया में आप हैं, गया के जो मुद्दे हैं, शिक्षा, बेरोजगारी, अपराध, तो आपकी ये जो अभियान चल रहा है उसका क्या असर पड़ा? इसका असर ये है, पहली बात तो कि शिक्षा, बेरोजगारी और अपराध ये गया का मुद्दा नहीं, ये तो पूरे बिहार का मुद्दा है। गया में भी प्रमुखता में है। आपने कहा कि इसका क्या असर पड़ा? असर ये है कि पहली बार बिहार में चुनाव के 3 महीना पहले चर्चा क्या हो रही है कि भाई पलायन कैसे रुकेगा। प्रशांत किशोर और जन स्वराज जो कह रहे हैं कि पलायन रोक दिया जाएगा, क्या ये संभव है कि नहीं? इस पर तेजस्वी यादव भी बोल रहे हैं, लालू जी भी बोल रहे हैं, सम्राट चौधरी भी बोल रहे हैं, जदयू वाले भी बोल रहे हैं। तो पहली बार यहाँ बात हो रही है बेरोजगारी और पलायन की। अंतर ये है कि पहले जब बात होती थी पलायन की कि भाई बहुत सारे लड़के बाहर जाते हैं, तो लालू जी, नीतीश जी जैसे लोग क्या कहते थे, आप लोग भी क्या कहते थे कि भाई बिहार का बच्चा बाहर नहीं जाएगा तो दिल्ली बॉम्बे की व्यवस्था ठप हो जाएगी। उसी को बिहारियों ने अपना सम्मान बना लिया था कि हम ही लोग दिल्ली बॉम्बे का व्यवस्था चला रहे हैं, वहां का साफ सफाई हम करते हैं, टैक्सी हम चलाते हैं। लड़के जाते हैं, हंसते कहते हैं, अरे भाई हम तो जाते हैं, सब बिहारी का मिलता है। पहली बार जन स्वराज ने, प्रशांत किशोर ने ये कहा कि हमारे बच्चे, बिहार के बच्चे बॉम्बे में, दिल्ली में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, बंगाल में अगर जाकर टैक्सी चला रहे हैं, दुकान चला रहे हैं, ठेला लगा रहे हैं, साफ सफाई कर रहे हैं, तो ये गौरव की बात नहीं है। लिख लीजिए इस बात को। ये पहली बार धारा के विपरीत हमने बात उठाई है। ये गौरव की बात नहीं है। काम कोई भी खराब नहीं है, लेकिन अपने बाल बच्चों का पेट भरने के लिए मजबूरी में गया से, औरंगाबाद से यहाँ का अपना घर परिवार छोड़कर बॉम्बे में जाकर ठेला लगाना, ये गौरव की बात नहीं है। लोग यहाँ नेता क्या कहता है, बिहार का आदमी को मत मारो, गाली मत दो, नहीं तो दिल्ली में अगर बिहार के लोग काम नहीं करेंगे तो वहां से कूड़ा कचरा रोड पर भर जाएगा। कूड़ा कचरा निकालने के लिए बिहार का आदमी पैदा हुआ है। ये जन स्वराज की ताकत है। अब लोगों ने ये कहना बंद कर दिया। ये लोगों ने कहना बंद कर दिया कि दिल्ली में लड़के जाकर, दिल्ली में अगर बिहारियों के साथ बदतमीजी होगी तो कूड़ा कचरा वहां फैल जाएगा। हम ये कह रहे हैं कि ये शान की बात नहीं है। शान की बात तब होती जब बिहार के लड़के बिहार में काम कर रहे होते, हम लोग इतनी सब्जी, इतना फल यहाँ उगा रहे होते, इतना लीची आम उगा रहे होते कि बताते कि अगर बिहारी कह के गाली दोगे तो यहाँ से भेजना बंद कर देंगे, दिल्ली में तुम्हारा खाना रुक जाएगा। हम लोग ये चाहते हैं। मोदी जी भी आए, उन्होंने कहा कि वंदे भारत ट्रेन एक खुलेगा, सहरसा को उन्होंने कह दिया सहरा। चलिए वो तो मिस्टेक हो गया, टेली प्रिंटर का होगा। आप बात समझिए कितना बड़ा फर्क है जो जन स्वराज कह रहा है, जो अभी तक लोग कहते आए।
मोदी जी ने मधुबनी में कहा कि सहरसा से एक नई आधुनिक ट्रेन दी जाएगी जिससे श्रमिक परिवार के बच्चे गुजरात और महाराष्ट्र में जाएंगे, उनको जाने में सुविधा होगी। पत्रकारों ने लिखा, आप लोग भी यूट्यूब पर चलाए, मोदी ने 4 ट्रेन का गिफ्ट दिया। नेता लोग कह रहे देखिए मोदी जी आकर कितना बड़ा काम किया है। पहला व्यक्ति है प्रशांत किशोर, हम विरोध करते हैं, हमें ऐसी ट्रेन नहीं चाहिए। ऐसी ट्रेन नहीं चाहिए जिसमें बिहार के बच्चे जानवरों की तरह मजदूर बनकर गुजरात जाए, महाराष्ट्र जाए काम करने। अरे आपको ये भी नहीं समझ में आ रहा है मोदी जी क्या कर रहे हैं कि श्रमिक परिवार के बच्चे, मतलब पूरा बिहार का जो बच्चा है वो श्रमिक परिवार है, और वो श्रमिक परिवार के आपके बच्चों को गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी करने के लिए आपको ट्रेन दे रहे हैं। आप जितने पत्रकार बंधु लोग हैं जरा जाकर मोदी जी का स्पीच देखिए। अगर मोदी जी में दम है तो यही बात जाके गुजरात में कह दें कि गुजरात में एक नई ट्रेन चलेगी जिस पर गुजरात के श्रमिक परिवार के लोग महाराष्ट्र, तमिलनाडु में, दिल्ली में जाएंगे काम करने। वो कह सकते हैं ये बात? ये सिर्फ बिहार में कहा जा सकता है, और बिहार के लोग इतना, हम लोग की चेतना मर गई है कि हम लोग इसको विकास मान रहे हैं, हम लोग इस पर ताली बजा रहे हैं। भैया ट्रेन चाहिए, लेकिन वैसी ट्रेन चाहिए जिसमें हम लोग यहाँ से बिजनेस व्यापार करें। वैसी ट्रेन चाहिए जहां से चीनी, सीमेंट सब यहाँ से बनाकर भेजा जाए। वो ट्रेन बिहार के लोगों को नहीं चाहिए जिस पर हम लोग के बच्चे मजदूर बनकर गुजरात और महाराष्ट्र के फैक्ट्रियों में जाकर अपनी जवानी बर्बाद करें। ये फर्क है जनसुराज का और दूसरे दल का। सर पेपर लीक पे छात्र लोग परेशान है कि सरकार किसी का भी रहता है, पेपर लीक हो जाता है, तो आप किस पे? पेपर लीक खबर आप चलाते हैं, पेपर लीक होता है तो भैया खबर तो यहाँ तब है जब पेपर लीक न हो। पिछले 4-5 साल में कौन सा ऐसा परीक्षा हुआ है जिसमें पेपर लीक नहीं हुआ है? और पेपर लीक के मामले में अगर किसी एक दल ने, एक नेता ने मेहनत करके काम किया है, हम 16 दिन आमरण अनशन पर बैठे थे, आपको भी पता है, खाली बयान नहीं देते, 16 दिन तक बैठे रहे। जनसुराज ने अपने खर्चे पर हाई कोर्ट में छात्रों के बिहाफ में पूरा केस लड़ा। अब न्याय अगर नहीं मिला, हम लोग तो अपनी ओर से कोशिश कर सकते हैं। अब जनता को तय करना है कि पेपर लीक करने वाले सरकार को आप वोट देते हैं कि आप पेपर लीक को रोकने वाले, लड़ने वाले लोगों के साथ होते हैं। जो लोग पेपर लीक कर रहे हैं, पिछले 5-7 वर्षों में जिन लोगों का भी नाम आया है उन पर क्या कार्रवाई हुई है? जो अफसर आज इस चीज के लिए दोषी है, एक भी अफसर के बारे में आप बताइए जिस पर कार्रवाई हुई है। लेकिन जिस सरकार ने कार्रवाई नहीं किया, जिस सरकार में पेपर लीक करने वाले माफिया का संबंध है, उसी सरकार को, उसी दल के नेताओं को अगर आप और हम वोट देंगे तो पेपर लीक कैसे रुकेगा भाई, आप बता दीजिए। बिहार में सर जनता का राज कब आएगा? अक्टूबर-नवंबर में, छठ के बाद। लिख लीजिए इसको, क्या नाम है आपका? जनसुराज आएगी तो जनता की राज आएगी। जनता का राज आएगा तब जनसुराज आएगा, उल्टा है। अगर लोगों को लालू, नीतीश, मोदी से छुटकारा चाहिए तो लोगों को अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के शिक्षा रोजगार के लिए वोट देना है। और जब वो बात बनेगी तो जनता का राज बनेगा। जनता का राज बनेगा तो जनता का राज का मतलब क्या होता है? जनसुराज।